कैसे हैं दोस्तों? शानदार। मैं भी शानदार दोस्तों। आज की अपडेट से है। अगर मैं कहूं कि चिंता वाली बात है तो हाँ है, और अगर मैं कहूं कि दमदारी वाली बात भी है तो हाँ है। चिंता वाली बात यह है कि चाइना ने अब ऐसी न्यूज़ अपडेट्स हो रही हैं कि चाइना ने अब अपने लड़ने का तरीका जाहिलों वाला कर दिया है। जो भारत पे जो जिस तरह के अटैक पाकिस्तान की तरफ से होते थे कि वो सीधे युद्ध में नहीं लड़ पाते थे राजपूतों के स्टाइल में कि तलवार तेरी गिर गई है तो उठा तेरी तलवार और चला, तो ये राजपूत जो बहादुरी थी वो कभी दिख नहीं पाई हमारे इस तरफ के पड़ोसी से। तो वो क्या करता था कि वो ऐसे मिलिशिया बोलते, मिलिशिया मतलब ऐसे ट्रेंड जो लड़ाके होते हैं जो सेना का हिस्सा नहीं होते लेकिन लड़ते सेना जैसे ही हैं, लेकिन उनकी मौत पे, मृत्यु पे किसी देश की सेना या उसकी रक्षा मंत्रालय की किसी मंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती है। वो बोल देते कि भाई ये हमारे लड़ाके नहीं है, हम नहीं जानते इनको, और ट्रेंड वो उसी देश के द्वारा किया जाता है या किया जा सकता है। तो चाइना ने अब जो उसकी पिटाई देखी, और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ब्लैक टॉप और इस तरह से एक या दो नहीं, कम से कम 30 पोस्ट, हम कब्जा ही नहीं बोलेंगे, ये हमारी अपनी है, जो पहले के समय में 1962 के बाद हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए थे। दुर्भाग्य से हम वैसा उसको सोच नहीं पाए थे, चाइना ऐसा दुष्ट है। और उस समय की सरकारें जो भी मजबूरी रही होंगी वो उस तरह से नहीं सोचती थी कि चाइना हम पे हमला करेगा, और ना हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट थे। एक बंदूक होती थी वो खट 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 वाली, ऐसे से करके चलाने वाली, और एक बंदूक होती थी और 10 सिपाही उसके ऊपर रहते थे। मतलब एक सिपाही अगर हताहत हो गया है, वीरगति को प्राप्त हो गया, तो उसकी जगह दूसरा सिपाही आके उसको वो बंदूक चलाता था। तो इस तरह से भी हमारे सैनिक लड़े हैं, और ये दुष्ट जो थे वो हमला करने के उद्देश्य से हजारों की भीड़ से 1962 में आ गए थे। तो वहां लेकिन वहां पे भी चाइना की जो आर्मी है, इंटेलिजेंस है, उसके पास भारत के लड़ाकों की लड़ने की क्षमता पता चल गई थी कि एक एक सिपाही जब लड़ता है तो 10-10 पीएलए के आर्मी, चाइना की ऑफिशियल नेशनल आर्मी नहीं है, चाइना की पीएलए आर्मी ने तो अपनी नेशनल आर्मी को हरा दिया है। मैं भारत के संदर्भ में मैंने बताया था आपको कि जैसे बीजेपी की सेना हो, कांग्रेस की सेना हो, तो भारत की बीजेपी की सेना ने भारत की आर्मी को हराया है, या कांग्रेस की आर्मी ने इंडियन आर्मी को हरा दिया। सोचने में भी हंसी आती है और बड़ा अजीब है। ये हुआ है चाइना में। चाइना की जो आज की आर्मी है वो पीएलए की आर्मी है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, जो सीपीसी कंट्रोल करती है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, और इसने चाइना की नेशनल आर्मी को हराया है। जो आज फार्मोसा में बैठे हैं ताइवान के लोग, वो हार गए थे, मार भगा दिए गए। चलिए, अब इसने यहां क्या किया है, जब इसने आज ना हमारे पास आर्म्स एमिनिशन की कमी है, ना सरकार की कमी है, ना हम और आपके तौर पे जो माइंडसेट है लोगों का उसकी कमी नहीं, क्योंकि हम दुनिया में सबको भुला सकते हैं लेकिन जिसने हम पे हमला किया है हम उस हमलावर को कभी नहीं भूल सकते। और चाइना ने ये दुष्ट हमला किया, हम उस हमलावर का सम्मान करते हैं जो कह के आता है कि मैं हमला करने आ रहा हूं, तू रोक सकता है तो रोक ले। उस जाबांज का, दुश्मन हो भले, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो धोखे से वार करता है, चाइना जैसा मक्कार सीपीसी जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देके धोखे से आके उसने हम पे हमला किया था। और हमारे जो नाकुला सेक्टर है, नाथुला पास है, सियाचिन है, और डोकलाम है ना, गलवान है, ये सारे जो सेक्टर्स थे वहां पर आके इसने हमसे हमारी बहुत सारी पोस्ट छीन ली थी, जो कि चाइना कभी हमारा देश नहीं रहा है। वो तिब्बत है, तिब्बत को आज़ाद करवाना हमारा पहला सूत्र है बिल्कुल, कि तिब्बत को आज़ाद करा के हमें तिब्बत को उसकी गवर्नमेंट देना, जो एग्जाइल गवर्नमेंट शिमला में बैठी है। अब इन्होंने तरीका क्या लड़ लिया, इन्होंने देख लिया कि भारत के सिपाहियों से ये लड़ तो सकते नहीं है। अब तरीका क्या देख लिया, मिलिशिया अटैक। यानी ये, अगर मैं कहूं कि ये खतरनाक चीज है। कैसे खतरनाक है कि जो वॉर टैक्टिक्स होते हैं, जो युद्ध जो प्रोफेशनल आर्मीज जो युद्ध लड़ती हैं उनके अपने नियम कायदे होते हैं, लेकिन मिलिशिया लड़ती है ना, तो मिलिशिया के कोई नियम कायदे नहीं होते। इन्हें बस ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना होता है, और ये किसी यूएन वगैरह किसी के लिए जिम्मेवार नहीं होते। जैसे मान लीजिए इंडिया और चाइना की अगर आर्मी लड़ती है तो ये भले ही वॉर टैक्टिक्स तो होते हैं, वॉर ब्लडी वॉर होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस की भी रहेगी और चाइना की भी रहेगी कि अगर कोई गलत काम हुआ, युद्ध गलत तरीके से लड़ा गया है, लड़ा जाता है,
लेकिन वो जिम्मेदारी बनेगी। मिलिशिया जो होते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तो ये बहुत खतरनाक चीज होती है। हालांकि भारत की अपनी सेना पिछले 3-4 दशक से इस तरह के युद्ध लड़ते लड़ते, तो भगवान भला करे पाकिस्तान का, जिसने हमें इस तरह के युद्ध लड़ने में भी एक्सपर्ट बना दिया है। तो अब हम ये मिलिशिया से नहीं डरते। हमारी सेना लड़ लड़ के इनसे, इनके सारे जो कहते हैं ना कि कपटी से लड़ते जाओ तो शकुनी मामा से अगर पांसे खेलते जाओ तो आप हारते हारते शकुनी के आसपास तो पांसे डालना सीख ही जाते हो। तो मक्कारी में अब हम किसी से अब नहीं डरेंगे। जो युद्ध का मैदान हो, चाहे मक्कार युद्ध हो, जिसको कहते हैं वो जो वॉर टैक्टिक्स नहीं है, वो अनर्गल जो होते हैं, इलीगल वॉर टैक्टिक्स होते हैं, वो सारे में भी भारत सबका जवाब देना जानता है। तो ये हो गई खतरनाक बात। लेकिन इसका एक अच्छा पहलू मैं ये बता रहा हूं कि चाइना की जो क्या कहना चाहिए, थिंक टैंक जो है, वो ये समझ गया है कि युद्ध के मैदान में भारत को हराना, पाकिस्तान बोल रहा हूं, बार बार पाकिस्तान ही आता, चाइना के बस की बात नहीं है। यदि युद्ध के मैदान में अगर जाबाज उतर गया, हमारा योद्धा उतर गया, तो वो चाइना के 30 सैनिकों से भी संभालना मुश्किल है। हमारे पास अगर मान लीजिए 100 या 150 लोग होते हैं एक टुकड़ी या उसमें बटालियन में, 5000 तक हो सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी पोस्ट पर 150 योद्धा है और अगर उनको ऑर्डर की, अभी ऑर्डर की भी कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी सरकारें नहीं है, और उनके पास ऑर्डर है, टेबल पे है कि अगर बदमाशी हुई तो वो 5000 की पूरी बटालियन को तक साफ कर सकते हैं। ये वहां चाइना में बात पहुंच गई है कि अब भारत के रणबांकुरों को युद्ध में सीधे तौर पे हराना मुश्किल है। तो इसलिए उसने अब ये मिलिशिया जो मिलिशिया अटैक होता है, इस तरह के अटैक को उसने चुन लिया है। और एक और थोड़ी गलत न्यूज ये आई है कि अरुणाचल प्रदेश में गांव है, वो अपडेट्स अभी आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, वहां उसके जो हेडक्वार्टर होता है, उस हेडक्वार्टर से उस गांव तक पहुंचने में 11 दिन लगते हैं, 11 दिन। तो बताया जा रहा है कि वहां से 5 भारतीय युवकों को, अरुणाचल प्रदेश के युवकों को, गांव के ग्रामीण युवाओं को चाइना की आर्मी ने एब्डक्ट किया है, उनको अपहरण कर लिया है। लेकिन अभी इसकी कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं हुई है। आर्मी ही हमें इसका अपडेट दे सकती है, क्योंकि जनरली वहां पर मीडिया, आप में या कोई मीडिया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जा सकता। 11 दिन तो वहां जाने में लगते हैं, बहुत कठिन है। अगर आप में से कोई वीडियो वहां जा रहा है और ऐसा कोई वहां अगर कोई वीडियो बना सके, तो जो उस गांव का नाम है, मैं गांव का नाम भी कहीं मैंने लिखा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, तो उस जो हेडक्वार्टर है जिले का, वहां से उस हेडक्वार्टर से तक वहां गांव में जाने में 11 दिन लगते हैं। तो अब हमें अपनी आर्मी पर ही न्यूज़ पर ही ध्यान देना होगा। आर्मी जो न्यूज़ अपडेट देती है वो आएगी तब हम कुछ कह पाएंगे, क्योंकि पुलिस में अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। लेकिन लोग वहां से न्यूज़ आ रही है, वहाँ के जो एमएलए हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि चाइना की आर्मी घुसी है। अगर ये घुसी है तो ये बहुत बड़ा दुस्साहस है दोस्तों, और युद्ध इस बात पे होना लाजमी है। अगर युद्ध भी इस बात पे होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पुराने जो वर्ल्ड वॉर हुए हैं लोगों के अपहरण से ही हुए। ऑस्ट्रिया के राजकुमार को घुस के गोली मार दी थी किन्हीं दुश्मन देशों ने, ऑस्ट्रिया की जो दुश्मन है, और वहाँ से युद्ध छिड़ गया था। तो ये अपडेट हो गई। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने चाइना के जो काउंटर पार्ट है, इनके समकक्ष जो चाइना के रक्षा मंत्री, उनसे मिलने से इन्होंने मना कर दिया। और हम भी ये बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, इस तरह से हमें मिलने से कोई मतलब नहीं है कि सीमा पर आप हमले करो और यहाँ पे आप टेबल पे बैठ के बात करो। दोधारी तलवार पे हम नहीं चलते। आप या तो वार्ता करें या युद्ध करें, जो आपकी मर्जी। आप युद्ध करना चाहते हैं युद्ध करें, वार्ता करना चाहते हैं तो बातचीत करें। बातचीत दोगली नीति नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो ये पोस्ट जो ब्लैक टॉप जो लिया है वो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, मैंने बताया था एसएफएफ के जवानों ने लिया है, विकास बटालियन है वो, लेकिन वो एसएफएफ है। इसमें खास बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज जो अपडेट है मेरा वो ये है कि इसमें वही तिब्बती जवान लड़ रहे हैं जिन्होंने 1959 में चाइना का एग्रेशन को काउंटर किया था। लेकिन उस समय चाइना के पास बंदूकें थी और ये हाथ पैर और लकड़ी डंडों से लड़ रहे थे। ये वही फाइटर कौम है जिन्होंने
जितना भर संभव भाई। अब बंदूक का सामना तो बंदूक से ही हो सकता है ना। उस समय जो एक चलने वाली बंदूक हर सिपाही के हाथ में थी चाइना के, और ये बेचारे लकड़ी डंडों से और हाथों से लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने बहुत जम के चाइना को अटैक को झेला था और बहुत जम के इन्होंने रिटेलिएट भी किया था। आज लेकिन ये भारत के साथ दम लगा के खड़े हैं। फुल्ली ट्रेंड एक सोल्जर जो होता है, प्रोफेशनल आर्मी का हिस्सा है ये। हाँ, ये जो स्पेशल फोर्स होती है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर होती है, आर्मी के अंडर कंट्रोल नहीं होती है, स्पेशल फोर्सेज होती है, इसको होम मिनिस्ट्री या एनएसए जो होते हैं उनके कंट्रोल में आती है। तो एनएसए हमारे अभी अजीत डोभाल है। तो जहां तक भी मेरे पास ये न्यूज़ है, ब्लैक टॉप हिल्स पे इस फोर्स ने और तिब्बतन के जो जवान हैं उन्होंने बहुत 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 अच्छा किया। उनको बहुत 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 दिल से सलाम है, दिल से जय हिंद है उनके लिए, दिल से नमस्कार है। तो यहाँ अब एक चीज और मैं आपको अपनी तरफ से अपडेट करना चाहूंगा कि भारत को डिफेंस टाई अप करने चाहिए। डिफेंस टाई अप, अमेरिका की तरफ से ये बात आई थी कि भारत पे हमला होगा। अमेरिका ने हमसे कुछ नहीं पूछा या बोला था। ट्रंप ने, मैं ट्रंप को भी बोलूंगा, ये एक नंबर का नेता है। हमें ट्रंप को 2020 के चुनाव में ट्रंप का समर्थन करना है। ये नेता चाहे जैसा भी हो, आप इस पे कितने भी आरोप लगा ले, लेकिन भारत के पक्ष में ये नेता हमेशा से खड़ा रहा है और सीधे सीधे तौर पे इस्लामिक जिहाद की बात करता है, सीधे तौर पे चाइना को काउंटर करने की बात करता है। जो और अमेरिका का सीधा जो बिजनेस टाई अप है वो सऊदी अरेबिया के हैं। तो अमेरिका के साथ सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया भारत के साथ है इस वक्त। तो टर्की और ये चाइना इनके अलग टाई अप बन रहे हैं और ईरान भी कहीं कहीं अमेरिका का विरोध करते हुए चाइना के खेमे में जाने की वजह दिखती है। तो भारत को टाई अप अमेरिका से तो नहीं करने चाहिए, क्योंकि अमेरिका जहां तहां लड़ता रहता है और हम उस तरह से नहीं लड़ सकते। जब तक कि चाइना जैसा कोई दुष्ट देश हमारी सीमाओं में हमला करने नहीं आता है, हम किसी पे हमला करने नहीं जाते। जबकि अमेरिका जो है वो दुनिया भर की चौधराहट करता है। तो यहां हमें क्या करना चाहिए? अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक अटैक किया था। उस समय के बाद से फिर अमेरिका ने ये जापान को कहा था कि आप अपना पूरा पैसा जो है, हम भी पैसा देंगे आपको, आप इसके डेवलपमेंट में लगा दो, सेना की जिम्मेदारी हमारी, हम प्रोटेक्ट करेंगे, जापान पे हमला होगा तो वो हम पे माना जाएगा। तो इस तरह से जापान ने दोबारा से तरक्की करी और आज उसके पास कम से कम 1500 ट्रिलियन डॉलर का नंबर, डाटा इधर उधर हो सकता है। तो चाइना के बाद ये सेकंड कंट्री है, इतना सा देश है, इतना सा देश है, सेकंड कंट्री है जिसके पास अमेरिका से बाहर सबसे ज़्यादा डॉलर है। भारत से 3 गुना डॉलर है। जबकि भारत का जो फॉरेक्स है वो अभी के 70 सालों की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, 545 बिलियन डॉलर। मैं अपडेट करके और देख लूँगा, तो भारत से 3 गुना है। तो यहां हमें जापान से टाई अप करना चाहिए कि जापान पे यदि हमला होता है तो वो भारत पे हमला माना जाएगा। सेम वे में जापान भी यही कहेगा कि भारत पे अगर हमला होता है तो वो जापान पे हमला माना जाएगा। ऐसा ही टाई अप साउथ कोरिया से भी किया जा सकता है, जिसकी टेंशन वो हप्पू टाइप नॉर्थ कोरिया वाले जो है वो डिक्टेटर, उससे टेंशन चलती रहती है। तो इसी तरह का टाई अप साउथ कोरिया से भी किया जा सकता है और इसी तरह का ताइवान से करना चाहिए। ताइवान को सबसे दुखती रग ताइवान है, यानी पाकिस्तान और चाइना हमें उस हमारे कमजोर नस पे मारने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं जहां हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चाइना को भी हमें सबसे ज़्यादा उस नस पे मारना चाहिए जहां ये ज़्यादा बिलबिलाए। और ताइवान जो एक ऐसी इसकी दुखती रग है जो सबसे ज़्यादा ये बिलबिलाएगा। ताइवान को हमें एक देश तुरंत के इसमें एक देश का दर्जा देना चाहिए और यहाँ राजदूत खोले जाने चाहिए। हमारे संबंध हैं, अभी बहुत अच्छे संबंध है ताइवान से, लेकिन एज अ नेशन नहीं है। उसको एज अ नेशन उसको दर्जा देना चाहिए हमें, और एज अ नेशन उसको दर्जा देके हमारा राजदूत एम्बेसी फुल फ्लैश खोलना चाहिए। और चाइना से हमें अपने धीरे धीरे संबंध पूरे सिकोड़ लेना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है चाइना जैसे बदमाश देश से हमारा बायकॉट चाइना, बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, इस तरह से बायकॉट सीपीसी चाइना, ये हमारा जो हमारे मोबाइल को हमने जो तोप का गोला बना लिया है वो हमारा मिशन चलता रहेगा। और मेरा निवेदन आप लोगों से भी है दोस्तों, अपना मोबाइल ले, टाइप कर सकते हैं तो टाइप करें। आप सिर्फ हैशटैग लगाएं बी कैपिटल बायकॉट चाइना, चाइना का सी कैपिटल,
और स्पेस वगैरह नहीं देना, हैशटैग लिख के इतना ही टाइप कर दे और अपने दोस्तों में घुमाए। बहुत बड़ा गोला पड़ता है शी जिनपिंग के सिर पे और उसकी पैंट खुल जाती। आज ये मूतने की स्थिति में शी जिनपिंग, भारत जैसा राष्ट्रवाद थोड़ा सा, मेरा ये कहना है कि मोदी जी ने भी कहा था राष्ट्रवाद थोड़ा सा हमें उसको, जो दुष्ट लोग हैं बौद्धिक आतंकी, वो हमारे राष्ट्रवाद को जर्मनी के नाजीवाद से जोड़ देते हैं, हिटलर के नाजीवाद से जोड़ देते हैं। तो राष्ट्र प्रेम जो है हमारा, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, भारत प्रेम, ये जिनपिंग की पैंट खोल देता। इस तरह का देश प्रेम इसके बाप दादों ने नहीं देखा था, क्योंकि कम्युनिस्टों को देश प्रेम थोड़ी होता है, ये देश प्रेमी नहीं होते, ये अपने गैंग होती इनकी 2,500-3 हजार लोगों की, वही 150 करोड़ लोगों को, चाइना के लोगों को चला रही है, जो कि बहुत ज्यादा परिश्रमी लोग हैं। इन्होंने पिछले 4 दशक में इतनी तरक्की करी है दोस्तों, इतनी तरक्की करी है कि जो पहले कभी 1 से 10 तक अमेरिका होता था, आज एक अमेरिका है, अभी भी एक अमेरिका है, लेकिन 2 नंबर पे उसी के पास चाइना आ गया। तो मेरा उन श्रमशील लोगों को भी बिल्कुल सल्यूट है। अगर वो ऐसी सीपीसी कम्युनिस्ट चाइना के रूल को उखाड़ फेंके तो हम उनके साथ खड़े हैं दोस्तों, और डेमोक्रेसी लेकर आए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है मैं आप जो हम बोल रहे हैं, चाइना में ऐसे वीडियो नहीं बनाए जा सकते। ऐसे वीडियो अगर चाइना में बना दिए तो ये कम्युनिस्ट गैंग जो है, गुंडे आएंगे और एक डंडा लेके उसके ऊपर बिठाल देंगे उसको कि ले अब बोल के बता। तो इतना खतरनाक है चाइना में, कम्युनिस्टों का रूल बहुत खतरनाक होता है। ब्लडी गूंस होते हैं ये बात नहीं करते, ये मारने में बिलीव करते हैं। जैसा कि वो चाइना में 1950 के दशक में कम्युनिस्टों ने, माओ ने बंदूकों की नोक पे सारे, मतलब बीजेपी कांग्रेस का रट्टा ही नहीं है। वहां अगर कांग्रेस होती तो बीजेपी को मार डालेगी, और बीजेपी होगी तो कांग्रेस को मार डालेगी। मतलब कोई पार्टी नाम की कोई चीज ही नहीं, एक पार्टी है बस, वही है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। बस इसी में आप काम करो, इसी में आप आओ, कैडर में ऊपर आओ। मतलब जो पार्टी का कार्यकर्ता है वही गवर्नमेंट का ऑफिशियल भी बन सकता है और वही मिलिट्री में भी आ सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो अधिकारी होते हैं, आईएएस होते हैं, वो राष्ट्रपति के होते हैं, ये अलग चेन है। और जो इलेक्टोरल फॉर्मेट है उसमें जो सांसद, विधायक, पार्षद होते हैं वो प्रधानमंत्री के थ्रू, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के थ्रू गवर्न करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेरे पास अभी तो ये सारी अपडेट्स हो गई हैं, और इसके अलावा कुछ मुझे ध्यान आएगा तो अपना नेक्स्ट वीडियो ही है, वही मेरी दोबारा आप सब लोगों से अपील है। बहुत बहुत सपोर्ट करें दोस्तों, बहुत सपोर्ट करें। कंटेंट लाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, उसमें समय देना पड़ता है। तो यदि आप ये मुझे प्रमोट करने लगेंगे तो मेरा बहुत सा समय बचेगा। और जितने मुझे मित्र, ये मेरा चैनल फ्री है, अगर कोई मुझे बैंक सपोर्ट करना चाहता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहता है, तो बैंक डिटेल मैंने नीचे दे दी है, आप वहाँ पर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद की सेना।